हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लहंगा के ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी। पिछले पार्ट में मैंने इसकी कटिंग बताई थी, इस पार्ट में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। जो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं सिलाई के द्वारा हटा दूंगी, क्योंकि इसका गला बहुत चौड़ा था। अब मैं इसको अस्तर के द्वारा फिक्स कर दूंगी। अस्तर और मेन फैब्रिक से फिक्स करके गला को बना दूंगी। इसे मैंने बीच में अस्तर मैंने कट लगा दिया था, ताकि दोनों फिट बैठे, अस्तर और फैब्रिक। अब इसमें मैं सिलाई लगा दूंगी पूरे में, धीरे धीरे करके, ताकि अच्छे से गला तैयार हो। अब मैं इसको कट कर दूंगी। आधा आधा इंच की जगह छोड़ के इसको कट कर दूंगी मैं। फिर इसमें छोटे छोटे में टक्स लगा दूंगी, कट लगाऊंगी सारी जगह, ताकि अच्छे से मुड़ जाए। अब इसमें मैं नाखून से हल्का हल्का स्केच कर दूंगी, ताकि ये बैठ जाए अच्छे से और फिट बैठे ये। देखो कितने अच्छे से बैठ गया है। इसमें मैं सिलाई कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें धार सिलाई भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैंने ऐसे ही इसको मोड़ दिया है। अभी मेरे गले की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें मैं बगल में सिलाई लगा दूंगी, ताकि मेरा अस्तर और मेन फैब्रिक बैठ जाए। दोनों को ज्वाइंट कर दूंगी मैं। मैंने पिछले पार्ट में जो मैंने बनाया था कटिंग का वीडियो, उसमें मैंने इसके आर्म होल नहीं काटे थे, क्योंकि इसमें गला था। मैंने सोचा शायद मिस्टेक हो भी सकती थी, इसलिए मैंने अब मैं इसको जब पूरा सिल जाएगा तब कटिंग करूंगी। अब मैं इसकी जो बगल वाले पार्ट हैं उनको भी फैब्रिक में सेट करके सिल दूंगी। मैंने मेन फैब्रिक को उल्टा रखा है, उसके ऊपर अस्तर रखा है। अब इसकी मैं सिलाई करूंगी। इसमें स्टोन लगे हैं, तो मुझे धीरे धीरे सिलाई करनी पड़ रही है। इसी तरह अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी, जो पार्ट है एक्स्ट्रा, चारों तरफ से। और जो मेरा दूसरा पार्ट है उसकी भी इसी तरह मैं सिलाई करूंगी। इसको भी मैंने अच्छे से बैठा दिया है मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को। अब इसको भी मैं जॉइंट कर दूंगी, पूरे में अच्छे सिलाई लगा दूंगी, ताकि मेरा कपड़ा इधर से उधर ना हो। इसका भी मैं जो कपड़ा एक्स्ट्रा उसको कट कर दूंगी। मेरे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें मैं जॉइंट कर दूंगी। कि मेरा आर्म होल कटा नहीं है, तो मैं इसको पूरा फिक्स करके नीचे सिलाई करूंगी। कमर की तरफ से इसकी सिलाई लगाऊंगी मैं, ताकि मेरी जो नीचे कलियां बनी हुई हैं वो सही बैठे। नीचे की डिजाइन मेरी ना खराब हो कमर की तरफ की, इसलिए मैं इसे उल्टा सिलूंगी। वैसे तो हम प्रिंसेस कट को ऊपर से ही सिलते हैं, आर्म होल की तरफ से, लेकिन मैंने इसको कमर की तरफ से इसलिए सिला क्योंकि इसमें जो नीचे डिजाइन है, अगर मैं ऊपर सिलूंगी थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह मैं दूसरा पार्ट भी अटैच कर दूंगी। इसमें थोड़े थोड़े स्टोन है, उनको निकाल दूंगी।
अगर स्टोन लगे रहते हैं तो सूजी भी टूट जाती है। इसमें एक सिलाई लगा के फिर उसमें ऊपर से हम सिलाई लगा देते हैं ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। अभी मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं नीचे जो बगल में आर्म होल की कटिंग कर दूंगी मैं, जो एक्स्ट्रा है पूरा अच्छे से मिला के, जितना हमें शोल्डर रखना है उतना रखेंगे। नीचे जितना मैंने पीछे वाले पार्ट में आर्म होल लिया था उतना इस पार्ट में भी लूंगी। इसमें गुलाई कर देंगे हम। इसमें दो लाइन मैंने नीचे कर दिए है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर था मैंने उसको भी कट कर दिया है। अब मेरा जो नीचे का पार्ट छोटा बड़ा है उसको भी मैं फिट कर दूंगी पीछे वाले पार्ट के हिसाब से। मेरा आगे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बस नीचे पट्टी लगानी बाकी है। उसको भी मैं लगा दूंगी क्योंकि मेरा अस्तर का फैब्रिक बचा नहीं था, छोटा था, इसलिए मैं मेन फैब्रिक से ही लगा दूंगी। अब मैं इस अपने पीछे का पार्ट भी कंप्लीट कर दूंगी। मैंने पहले से ही कट करके रखा था, इसको छोटा कर दिया था, तो अब मुझको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको मैं जैसे गला बना वैसे बना के इसको कट करके मैं पलटा दूंगी। इसमें भी मुझे छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए गला। अगर कट नहीं लगाएंगे तो ये बैठेगा नहीं, तिरछा तिरछा लगेगा, इसीलिए कट लगाया जाता है। ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें ऊपर से सिलाई लगा देंगे हम। मेरे गले में सिलाई लग चुकी है, इसी तरह मैं पूरे में सिलाई लगा दूंगी अच्छे से चिपका के, ताकि मेरा मेन फैब्रिक और अस्तर में झोल ना रहे। इसलिए इनको अच्छे से एडजस्ट करके इनमें सिलाई लगाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी सी लगी है। इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी मैं कट कर दूंगी। ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट कट हो चुका है। इसमें प्लेट दूंगी। इसमें मैंने थोड़ा कम दिए प्लेट, ये बहुत ज्यादा बड़ा गला अगर नहीं तो झोल आने लगेगा। मैंने इसमें सिर्फ आधे इंच की प्लेट दी। इसी तरह मैं दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर दूंगी। जैसे मैंने एक पार्ट कंप्लीट किया है वैसे दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर दूंगी। इसमें मैंने गले में जितना मुझे गला रखना वहां पे मैं निशान लगा दिया था। पहले मैं कमर की तरफ सिलाई लगाऊंगी। देखिए मेरा दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा मेरे पीछे के दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आगे का भी, बस इसमें थोड़ी पट्टी लगानी बाकी है आगे के पार्ट में, उसको भी मैं लगा दूंगी। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी भी छटाई कर देंगे हम। आगे या पीछे के पार्ट में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा जॉइंट करते समय। हम इसमें कटिंग करके कपड़ा इसमें नीचे पट्टी लगा देंगे।
आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें तुरपाई नहीं की, मैंने डायरेक्ट सिलाई कर दी है। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने सिलाई कर दी है इसमें। जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर दूंगी। जितनी मुझे पट्टी रखनी है उतनी रखूंगी और एक्स्ट्रा मैं कट कर दूंगी। इसे हम फोल्ड कर देंगे। मैं धीरे-धीरे इसमें सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि बहुत कपड़ा मोटा हो चुका है। सिलाई लगाने में दिक्कत हुआ करती है। इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर दूंगी दोनों तरफ से। ये मेरा आगे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आगे और पीछे के पार्टों में मार्क कर दूंगी। जितना मुझे कमर रखनी है उतनी कमर रखूंगी। जितना मुझे चेस्ट रखना है उतनी चेस्ट रखूंगी। वहाँ मैं मार्क कर दूंगी। ये मेरा 36 साइज का था। मार्क लगाने के बाद यहाँ पे मैं कट कर दूंगी। अब मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। इसमें जो स्टोन लगे हैं उनको पहले निकाल देंगे, नहीं सूजी टूटने का डर रहता है। इसमें डबल सिलाई कर देंगे। इसे इसी तरह मैं दूसरे पार्ट में भी सिलाई करूंगी, उसमें भी डबल सिलाई कर दूंगी शोल्डर के। सिलाई को हम लॉक कर देंगे। अब हम इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे दोनों पार्ट में। आराम आराम से नीचे भी लॉक कर देंगे सिलाई को ताकि खुले ना। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे। इधर भी उस तरह सिलाई लगा देंगे हम। नीचे जिस तरह हम हमेशा लॉक करते हैं इसमें भी मैंने लॉक कर दिया है। इसकी भी सिलाई पूरी कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट कर दूंगी मैं। ये मेरे दोनों पार्ट जॉइंट हो चुके हैं। अब मैं इसमें स्लीव अटैच करूंगी क्योंकि अभी मैंने स्लीव में अस्तर नहीं बिठाया है, तो पहले मैं उसमें अस्तर बिठाऊंगी फिर उसके बाद इसमें जॉइंट करूंगी। मेरी स्लीव का अस्तर थोड़ा कम था तो मेरी स्लीव छोटी है, इसलिए मैं इसको बड़ा कर दूंगी इसी कपड़े से, मेन फैब्रिक से। मैं उल्टे साइड में अस्तर रख के जॉइंट करूंगी क्योंकि इसे मुझे पलटाना नहीं है। मुझे इसे सीधा ही अस्तर और मेन फैब्रिक को बिठाना है। इसे अच्छे से धीरे धीरे बिठा दूंगी अस्तर को ताकि इधर उधर इसमें झोलना है। ये मेरा अस्तर अच्छे से फिट हो चुका है। मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी। अब मैं जो मैंने आगे की साइड से जो मैंने कट किया था बेल्ट, जो मेरा पार्ट बड़ा था आगे का पार्ट वहां से मैंने निकाला था, उसको मैं स्लीव्स में यूज कर लूंगी जिससे मेरी स्लीव और सुंदर लगने लगेगी। ये मेरे दोनों स्लीव के हिसाब से है तो मैं आधे से कट कर दूंगी। देखिए इसको बिठाने के बाद कितनी सुंदर लग रही है स्लीव। मैं अच्छे से एक तरफ से और नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे अंदर की तरफ मोड़ दूंगी तो मुझे अंदर भी अलग से
अस्तर लगाना नहीं पड़ेगा और मेरा जॉइंट भी हो जाएगा और मेरी स्लीव्स भी बड़ी हो जाएगी। पहले मैं इसे अच्छे से बिठा दूँगी ताकि ये इधर-उधर ना हो और फिर इसमें सिलाई लगा दूँगी मैं। धीरे-धीरे इसमें सिलाई लगा देंगे हम। फिर इसी तरह मैं दूसरी सिलाई भी लगा देंगे। ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है स्लीव्स। इसी तरह मैं दूसरी भी स्लीव्स कंप्लीट कर दूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे हम। देखिए मेरी स्लीव कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह मैं अगली स्लीव सेम इसी प्रोसीजर से कंप्लीट कर दूँगी। मेरे दोनों स्लीव कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं स्लीव जॉइंट कर दूँगी। हम स्लीव हमेशा सेंटर पार्ट से ही जॉइंट करते हैं क्योंकि अगर हम दोनों अलग-अलग से जॉइंट करेंगे इस तरह नीचे से तो हमारी एक तरफ की छोटी और बड़ी भी हो सकती है, इसलिए हम ऊपर की जहाँ से हम शोल्डर जॉइंट करते हैं वहीं से ही स्लीव्स को बिठा के जॉइंट करते हैं। मैं इसमें डबल सिलाई लगा दूँगी ताकि अच्छे से पक्की हो जाए मेरी बाजू, खुले ना बार-बार। मेरी इसमें सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसमें फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। जितना मुझे लेना है बाजू उसको नाप लूंगी, वहां पे टिक लगा दूंगी मैं और फिर मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी जहां पे मैंने कट लगाया था उस हिसाब से। मेरी एक सिलाई लग गई है। अब इसमें मैं 2 सिलाई और लगाऊंगी। आप के चाहे जब खोल भी सकते हैं टाइट होने पर, इसलिए मैं इसमें 2-3 सिलाई लगा देती हूँ कि कस्टमर की दिक्कत ना हो। मेरी ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई कर दूंगी, स्लिप जॉइंट करूंगी। एक तरफ की मेरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई स्लिप। अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह जॉइंट करूंगी। यहाँ भी मैं शोल्डर की साइड से ही जॉइंट करूंगी स्लिप्स को। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है दोनों तरफ की। मेरी दोनों तरफ की स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, मतलब सिलाई हो चुकी है। इसका स्ट्रप पार्ट जो है मैं उसको कट कर दूंगी और मेरा जो आर्म होल की साइड सिलाई होती है उसको हम कट कर देते हैं ताकि हमारे हाथ उठाने में टाइट न पड़े, तो इससे हमको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए मेरा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। मेरी स्लीव्स भी दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको मेरे ब्लाउज बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लाउज बनाने का तरीका?